हेलो डिवाइन फैमिली। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं। उसका विषय है जो दिख नहीं रहा पर महसूस हो रहा है ना। आज ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए होने वाली है जो इस कन्फ्यूज़न में है कि वो एक फ़ील तो कर पा रहे हैं, है ना, कि उन्हें उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है ना, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो वो फ़ील कर पा रहे हैं और जो उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है क्या वो सच है, वो उनकी प्योर इंटेंशन है, इंट्यूशन है। सॉरी, इंटेंशन नहीं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो उन्हें फ़ील हो रहा है वो उनकी इंट्यूशन है या कन्फ्यूज़न है ना। तो यहाँ पर आज जो रीडिंग होने वाली है वो इसी चीज़ पर होने वाली है कि जो आप फील कर रहे हैं वो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि वो वाकई में आपका कन्फ्यूज़न है या सच में ये एक न्यू बिगनिंग का साइन है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चेंज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। वही आया, compromise, change, double confirmation, completion, thank you, healing, capacity to love, openness, इन्हें हम सही से अरेंज कर लें। ओपननेस और बॉटम डेक है
पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए इन्हें हम सही से अरेंज करते हैं। यहाँ पर आ जाइए। इन्हें हम बाद में लेते हैं, ठीक है। यहाँ रखते हैं जी। एक कार्ड हम यहाँ से भी लेंगे कि इस नए सफ़र में माँ लक्ष्मी, कहते हैं जब जर्नी नहीं है, जर्नी में माँ लक्ष्मी की ज़रूरत तो होती है। तो यहाँ हम एक कार्ड माँ लक्ष्मी का भी लेंगे। ओह, स्टार्टिंग में ही आ गया, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ रख लेते हैं, ये बाद में पढ़ते हैं इसे हम। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि क्या मैसेज आए हैं हमें आज इस रीडिंग में। पहले तो इस पूरी ओवरऑल जो रीडिंग है उसमें जो मुझे ज़्यादा कार्ड दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं न्यू बिगिनिंग के, है ना। न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, कंप्लीशन। एक चैप्टर आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, एक शुरू हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन कंप्लीशन, है ना। यहाँ पर भी अगेन एक नई जर्नी के लिए कहा जा रहा है ना। और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन एक नई जर्नी। तो ओवरऑल जैसा कि यहाँ पर की है सक्सेस की, है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जी है वो है एक न्यू बिगिनिंग की ओर। अब उस न्यू बिगिनिंग में आप मतलब आपको क्या करना है और आपको क्या मिलने वाला है ये देख लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं अभी फर्स्ट कार्ड से। फर्स्ट कार्ड की एनर्जी क्या कहती है कि आपके पास एक न्यू आइडिया है, मतलब आप जो भी नया शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप कहते हैं ना आपके पास आइडियाज़ हैं, मतलब आपके पास एक नई सोच है जिसके साथ आप अपनी लाइफ को नए वे में आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। आपके पास वो आइडियाज़ हैं, न्यू एनर्जी है। कहते हैं ना पेज की एनर्जी कैसी होती है, नई एनर्जी, है ना, यंग एनर्जी। यहाँ 3 कार्ड जो हमारे पास आए हैं वो पेज के हैं, मतलब एक नई शुरुआत। भले ही 3 नहीं 4 कार्ड, 2 कार्ड हमारे पास ये हैं, एक ये है। तो ये क्या कहते हैं कि पेज की एनर्जी है कि एक नई शुरुआत है, बिल्कुल कहते हैं ना 0 लेवल से, है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनसे भी ये मैच होती है, कहते हैं कि एक पुराना फेज़ जो है ना वो टोटली ख़त्म होके एक बिल्कुल डिफरेंट नया फेज़ शुरू करने जा रहे हैं आप, वो भी बिल्कुल नई एनर्जी के साथ। कहने का मतलब है कि अब जो एनर्जी होगी आपकी वो एकदम फ्रेश एनर्जी, चाइल्ड लाइक, न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स और न्यू प्लान्स, और जो आप करेंगे कहते हैं ना एक नया बिल्कुल। अब आपको कहते हैं ना कि अब जो आप शुरू करेंगे ना वो 0 से नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस से होगा, है ना। जैसा कि यहाँ कहता है कि पास्ट में आपने जो भी चीज़ें फेस की हैं, है ना, अगर हम थोड़ी सी एनर्जी पास्ट की तरफ लेकर चलें कि जिससे आपको ये समझ में आए, आप अच्छे से रेजोनेट कर पाएँ और समझ पाएँ कि एक्चुअल में आप क्या थे, क्या हैं और क्या बनने जा रहे हैं,
है ना। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो वो बुरा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, हम थोड़ा सा पास्ट को समझ लेते हैं ताकि आप इस चीज़ से और अच्छे से रेजोनेट कर पाएँ। पास्ट में क्या था कि आपके जो एनर्जी थी, आप बेबाक थे, मतलब एक तरह से फुल्ली ओपन, कि आपको जो करना है वो मतलब बिना सोचे समझे आप स्टेप ले लेते थे, है ना। एक एनर्जी तब भी कहते हैं ना, आपकी एनर्जी तब भी वही प्योर एनर्जी थी, लेकिन तब क्या था, एक जो कुशलता होती है ना, व्यवहार कुशलता, वो शायद कम था आप में, है ना। कि पहले जो था आपको आइडियाज़, कहते हैं ना, आपका जो एक माइंड है ना, एक इतना शार्प माइंड के, मतलब आप जो हैं, आप एकदम शार्प माइंड है। शार्प माइंड में क्या होता है ना कि यहाँ पेज की एनर्जी क्या कहती है, जल्दबाजी। बस यहाँ पर थॉट आया, यहाँ काम शुरू, है ना। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी रही होगी कि कुछ भी नया आइडिया आता है तो आप उसको जनरेट करने लगते होंगे, हाँ आज ये नया आइडिया, चलो आज ये काम करते हैं। पर वो काम टिक नहीं पाता था, है ना। क्योंकि ये था ना कि हर रोज कहते हैं ना, माइंड इतना शार्प है, माइंड में विचार इतने थे, प्लान इतने थे। क्योंकि कहते हैं ना, नई जब आप आते हो ना, एक नई एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत चीज़ों को कैच करती है ना। उनके पास फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कहते हैं ना, एनर्जी भी है, थॉट्स भी हैं, और क्रिएटिव आइडियाज़ भी हैं, और पैशन भी है। तो आप में था पहले करेज, पैशन, हर चीज़ से फुल थे। तभी पेज का कार्ड आया ना 2 बार, कि हर चीज़ से माला माल, फुल ऑफ करेज, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ थॉट्स, फुल ऑफ आइडियाज़, हर चीज़ से। लेकिन वहीं आपको जो चीज़ थी, जो आपको पास्ट में देखने को मिली होगी, वो क्या था, जल्दबाजी, जिसके कारण आपको वो स्टेबिलिटी या फिर वो सक्सेस देखने को नहीं मिली जो आप चाहते थे। कहते ना, जब एक पेज की एनर्जी क्या कहती है कि बस मैं अभी शुरू करूं और कल मैं माला माल हो जाऊं, है ना। ऐसा नहीं होता कि जब आप किसी भी चीज़ में, कहते हैं ना, कोई भी अगर पौधा भी होता है ना, तो प्लांट भी पहले सीड होता है, सीड को ग्रो करते हैं, सीड में जब अंकुर होता है उसके बाद ही वो धीरे धीरे, कहते हैं ना, हमारी एक्शन, हमारे कहते हैं ना एक्शन हो गए हैं, वो उसमें पानी का और खाद का काम करते हैं। तो टाइम लगता है ग्रो करने में। लेकिन पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी ना, वो क्या थी कि बस अभी मैंने, मतलब आइडिया आए हैं, क्योंकि फास्ट माइंड बहुत है, एनर्जी बहुत थी। तो वो क्या था कि आज मैंने शुरू किया है और मैं तो थोड़े ही दिन में, मतलब मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए। ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। लेकिन अब जो न्यू जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो है फुल ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। अब जो ठहराव आया ना, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है ना, उसका जो एक रिज़ल्ट है, जो आपको फ्यूचर में देखने को, अभी जो प्रेजेंट में, कहते हैं ना, प्रेजेंट में जो उन चीज़ों से सबक लेके जो आपने अब जो एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, जो आपने, कहते हैं ना, एक जो स्टार्ट किया है चीज़ों से, मतलब कहते हैं ना, ये क्या है, ट्रांसफ़र, है ना, ट्रांसफ़र होना इधर से इधर, है ना। वही मैंने कहा ना, एक तरह का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तभी करके यहाँ पर गनु जी का क्या कार्ड आया था, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब जो ये कार्ड भी क्या कहता है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी ऐसे नहीं आता। ये जितने भी आप चेंज के कार्ड देख रहे हैं ना, है ना, ये ऐसे ही नहीं आते। कहीं ना कहीं आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड गया है ना। अगर आप देखो, यहाँ सब लोग ऐसे नहीं होंगे जो एक ही वे में चल रहे होंगे, कोई आगे कोई पीछे, है ना। कुछ लोग होंगे जो इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकल चुके हैं और एक लाइफ, अपनी जो एक लाइफ की जो आगे जर्नी को, एक न्यू बिगनिंग को जो कर रहे हैं, है ना। और कुछ लोग होंगे जो अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, मतलब गुजर रहे हैं, है ना। तो सब अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
है ना, जिनसे भी रेजोनेट होती है, अगर ये पास्ट की एनर्जी होती है तो ये देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में भी चल रहे हैं उनका आगे जो है ना ये सीरीज़ है ना। और जो लोग ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म होकर न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं उनसे भी ये मैच होगी। तो दोनों ही तरह के लोग इसको देख सकते हैं। बाकी जिनसे जितना रेजोनेट होता है आप खुद ही देख सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि औरों को भी इस चीज़ से मोटिवेशन मिले और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीडिंग पहुंच पाए। चलिए अब रीडिंग पे आते हैं। यहाँ पर जो भी है कहते हैं ना, अब जो आपने जो सीखा पास्ट में कि जो ठहराव, जो इन मतलब पहले जो जल्दबाजी के कारण जो काम बिगड़े, जो काम अटके, जिन कामों को करके आपको सीखने को मिला, वो सबका जो एक कैलकुलेशन है ना, वो लेकर जो आप ट्रांसफ़र हुए हैं ना, है ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से जो आप गुजरे हैं, अब जो यहाँ से यहाँ जो आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अब जो आप में है ना बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता, बैलेंस और स्टेबिलिटी देखने को मिलती होगी। जो अब आपका जो इस टाइम आपका जो एक व्यवहार है, मतलब अब आप इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाते होंगे, पेशेंस होगा आप में, आप इतनी जल्दी अपने आइडियाज़ को मतलब डिस्क्लोज़ नहीं करते होंगे कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, क्योंकि पहले की एनर्जी ऐसी थी। यहाँ आइडिया आया, यहाँ बताया कि देखो जी मेरे को ना ये आइडिया आया है, अब मैं ये करूँगा, है ना। तो वहाँ क्या होता होगा कि आपके आइडियाज़ लोग चुरा लेते होंगे और वो काम करके सक्सेस ले जाते होंगे, लेकिन आप रह जाते हैं। तो अब जो है ना, आप इतनी जल्दी अपने आइडियाज़ किसी को नहीं बताने वाले, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी इस टाइम होगी, एक पेशेंस की एनर्जी है ना। यहाँ पर क्या है, कहते ना ये जो ट्रांसफ़र आपका हुआ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से जो आप निकले हैं, मतलब आपका कहते ना एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उससे आप ये तो सीख गए हैं कि मुझे क्या नहीं करना, और आपको ये भी पता है कि मुझे क्या और कैसे करना है ना। अब आप जो है ना पूरा मतलब एक तरह से है ना पूरी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हैं। अब आप में वो जल्दबाजी नहीं है, आपको पता है कि मैं कहाँ कंप्रोमाइज़ मुझे करना है और कहाँ नहीं करना, है ना। न्यू बिगनिंग के साथ क्या है, कंप्रोमाइज़। ये कहते हैं ना नई बिगनिंग जो आप करेंगे, इसमें आपको ये तो समझ में आएगा कि जैसे पहले आप नहीं समझ पाते थे कि मुझे कहाँ क्या करना चाहिए, कैसा स्टेप लेना चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो है ना आप ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि देखिए ना सिंपल सीरीज़ में मैसेज है ना। आप उस जगह से निकल चुके हैं और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं जहाँ पर आपको इस अच्छे से भली बातें मालूम है ना। लेकिन अगर आप शुरुआत एक कर चुके हैं, वेल एंड गुड। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन, जो लोग इस चीज़ से निकल चुके हैं उनके लिए यहाँ दो तरह के लोगों की रीडिंग है ना। पहले हम वो कर लेते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन जिनका कंप्लीट हो चुका है और जिनको आगे बढ़ना है, उनके लिए जो गाइडेंस यहाँ है ना। पहले हम उनका देख लेते हैं, फिर जो प्रोसेस में है उनका देखेंगे। अभी जो प्रोसेस जिनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो चुका है उनके लिए अभी यहाँ पर क्या है कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो अभी आप जिनका कंप्लीट हो चुका है उनके लिए क्या है कि आपको ये तो अच्छी तरह समझ आ गई है, एक मैच्योर वे में आप जो है ना इस टाइम आप एक मैच्योर पर्सन की तरह डील कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इस टाइम में आप में फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होगी तो ये गलत नहीं है ना। अभी आप जो है ना एक नर्चरिंग एनर्जी में है कि आपको ये मालूम है कि मुझे रिश्तों को कैसे संभालना है, मुझे अपने अगर आप करियर में है तो करियर को कैसे संभालना है ना। कहते हैं ना जब हम बिज़नेस में होते हैं तो हमें जब बिज़नेस में मैं कहूँ कि ये जो टीम होती है, टीम के साथ काम कैसे करना है ना, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। लेकिन कहाँ कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी अटके हुए हैं इस चीज़ में, एक्शन
एक्शन नहीं ले रहे हैं फुल ऑन। कहते हैं ना, आपको अच्छे से मालूम है आपको क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप पिछला जो एक पीरियड है उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर उसकी छाप बाकी है ना। क्योंकि अभी अगर मैं ये कहूँ कि आप ट्रांसफ़र तो हो गए, आपकी मैच्योरिटी लेवल तो बढ़ गया, लेकिन आपका जो एक हीलिंग फेज़ है वो अभी कंटिन्यू है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ बात करूँ, गनु जी का जो पहला ही मैसेज था वो था हीलिंग का। क्योंकि अभी आप जो हीलिंग कर रहे हैं है ना, अभी अब फुल्ली ओपन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी हीलिंग चल रही है कुछ चीज़ों में। देखिए, कैपेसिटी टू लव, तो अभी जो आपकी हीलिंग चल रही है ना, अभी आप धीरे धीरे कहते ना एक जो इमोशनल हीलिंग आपकी हो रही है ना। तो तभी करके अंदर से जो एक एनर्जी है ना, ये बैक में इसीलिए कार्ड आया कि आप अंदर से तो समझ पा रहे हैं, लेकिन कहाँ कमी है एक्शन में। अभी भी आप फुल ऑन अपने आप को स्टेबल हो के एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन काम तो करना चाहते हैं है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है ना पास्ट की जो चीज़ें हैं, इसी के नीचे आया ना ये कार्ड, और यहाँ पर आया की, है ना। आप मुड़ मुड़ के अपने पास्ट को जो देख रहे हैं ना, वो आपका जो इस टाइम पे अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर डिसीजन डिले कर रहे हैं, या फिर आप फुल ऑन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पाथ हैं वो सजेस्ट तो हो रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो ये कन्फ्यूज़न जो आपका माइंड में है ना, कि फुल ऑन एक डिसाइड करना कि मैं इस रास्ते पर जाऊँ या इस रास्ते में जाऊँ, क्योंकि न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने इस टाइम पे आ रही हैं, और आप हर उस चीज़ को करने में सक्षम हैं जो आइडियाज़ आपके पास हैं इस टाइम, जो आपको आ रहे हैं, जो इंट्यूटिवली आपको गाइड किए जा रहे हैं। तभी हमारे पास जो है ना इंट्यूशन के कार्ड है ना, कि इंट्यूटिवली जो आपको गाइडेंस मिल रही है ना, आपको ये तो पता है कि मेरे को ये मतलब रास्ता दिख रहा है और मुझे ये काम करना है, बट अभी आप फुल ऑन अपने आप को जो है ना एक खुल के ये नहीं मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में मुझे किस रास्ते पर बढ़ना है। पर मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगी कि आपके अंदर उस चीज़ की कहते हैं ना, देखो, थॉट्स, रुकावट और सल्यूशन आपके पास है, उस चीज़ का सल्यूशन तभी यहाँ पर आया ना, कि आपके अंदर से आप उस चीज़ को, जो भी आइडियाज़ आप अभी इंट्यूटिवली मतलब आप समझ आपको मिल रहे हैं, आप उसको करने में सक्षम हैं, बस कमी है एक्शन की। आप फुल ऑन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक कन्फ्यूज़न सा इस टाइम पे आपके अंदर बना हुआ है कि मैं किस वे में आगे बढ़ूं, क्योंकि कहते हैं ना डीप डाउन आपके मन में ये भी है कि दोबारा मेरे साथ वैसा ना हो जैसा पास्ट में हुआ। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, है ना। इस टाइम पे जो आपकी थॉट है वो ये है कि अब की बार मुझे जल्दबाजी नहीं करना, मैं थोड़ा और समय लूँगा, समझूंगा, फिर करूँगा, है ना। तो कहीं ना कहीं डिले का जो एक आपको मैसेज आ रहा होगा अंदर से एक फोर्स भी होगा कि नहीं मुझे एक्शन लेना है, लेकिन बाहर से लग रहा होगा कि आप खुद को जो रोक रहे हैं ना, एनर्जी जो आपकी रुक रही है, जो डिले में हो रही है। कहते हैं ना अंदर से दो टाइप का फोर्स है आपके अंदर, थॉट का मतलब आप प्रैक्टिकल जो डिसीजन देखो लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिले आ रहा था। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप कंप्रोमाइज़ ना करें। कहने का मतलब है जो आपको आ रहा है अंदर से इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है, उसको फोकस करें, अपनी इंट्यूशन को सुने, है ना, उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके लिए पूरा कहते हैं ना सब चीज़ें ऑलरेडी तैयार हैं। कमी कहाँ है? आपके स्टेप लेने में, आपके एक्शन लेने में। आप सिर्फ एक्शन लेने से डर रहे हैं, बाकी सब ऑलरेडी तैयार है आपके लिए, है ना।
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो कहते हैं ना कंप्लीशन, आप एक न्यू बिगनिंग के कहते हैं ना एज पे खड़े हैं। ये देखिए यहाँ पर बॉटम कार्ड भी क्या आया, गाइडेंस। आपको गाइडेंस मिल रही है, बट आप उसे या तो सुन के आप उसको मतलब पूरा इग्नोर मतलब आप सुन रहे हैं उस गाइडेंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राउन भी आपका एक्टिव है, लेकिन आप उस इमोशंस को जो है ना फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जो आइडियाज़ हैं उन पे फुल ऑन मतलब आप एक्शन लेने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस कुछ इस तरह के रहे हैं जो आपको एक्शन लेने से रोक रहे हैं। बट यहाँ यही कहा जा रहा है, देखिए हमारे पास यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो कार्ड क्या आ रहे हैं, सीरीज़ में जैसा रीडिंग में गया है वैसे ही सीरीज़ में कार्ड है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं, समय बदल रहा है। अब आप जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है, अब जो भी आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि जितने भी पाथ आपको इस टाइम पे गाइड हो रहे हैं, क्योंकि सारे ही प्रैक्टिकल हैं, है ना, तो उन पे एक बार एनालाइज कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए, भले ही छोटा लीजिए, क्योंकि पेज की एनर्जी क्या कहती है, छोटा एक्शन लो बट लो, है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पास्ट में देखिए, पास्ट में आप अभी मैंने क्या बोला, पास्ट में जो आप एक स्टक एनर्जी में है ना, क्योंकि चेंज तो तैयार है, लेकिन आप कहाँ हैं, आप बैठे बैठे सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बट एक्शन की कमी है। एक्शन लेते ही आपको जो कहते हैं ना, मैंने क्या बोला कि एक्शन लेते ही आपके लिए सब कुछ तैयार है, कमी सिर्फ एक्शन लेने में है ना। देखिए पीछे प्रोस्पेरिटी, हीलिंग, यहाँ भी कार्ड है ना हमारे पास गनु जी का, हीलिंग। हीलिंग आपकी हुई है, पहले बहुत फास्ट एनर्जी की आपके रहे हैं, मतलब फास्ट डिसीजन, फास्ट एक्ट, है ना। अभी जो आपकी एनर्जी है स्टेबल है ना। आप जो भी डिसीजन लेंगे उसी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ा डिसीजन ले लीजिए एकदम से, है ना, बट इस टाइम आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उसको इग्नोर भी मत कीजिए, भले ही छोटा स्टेप लीजिए बट लीजिए। इससे एक और फ़ायदा होगा कि आप कहते हैं ना, छोटे स्टेप में आपको रिस्क भी छोटा होगा, है ना। और कहते हैं रिस्क छोटा होता है ना जब, तो हम इजीली उस वे में धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तभी यहाँ पर आया ना कि मूव कीजिए, है ना, बैठे मत रहिए, मूव कीजिए, नया शुरू कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। बट यहाँ एक आपको कहते हैं ना गाइडेंस के रूप में मैं कहूँगी, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी आपके आइडियाज़ हैं ना उनको प्रोटेक्ट कीजिए, सबके साथ डिस्क्लोज मत कीजिए, है ना। क्योंकि पास्ट में आपने देखा होगा कि आपने तो भले ही अपने दोस्तों को आइडियाज़ जो है ना वो अपने पन से बताए, एक इनोसेंस एनर्जी के साथ बताए, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं था ना। तो वही कह रहे हैं कि आपके अंदर हर चीज़ का सल्यूशन है, हर चीज़ का आपके अंदर, मतलब आप क्या बताऊँ मैं चलिए हम इसे पढ़ते हैं। कभी कभी शब्द नहीं मिल पाते हैं कि समझा लिया जाए कि जो मैं कहना चाह रही हूँ शायद मैं वो नहीं समझा पा रही, बट आई थिंक सो इस रीडिंग के साथ आप जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझ ही गए होंगे, है ना। कहना कभी कभी आप है ना अपने आप को है ना बिल्कुल अलग थलग मानते होंगे कि मैं अलग हूँ, है ना, कि यहाँ पर कार्ड क्या कह रहा है, आउटसाइडर। कभी कभी आप चीज़ों से ना बिल्कुल अलग फील करते हैं, बट ऐसा मत कीजिए, है ना। कुछ चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आप बढ़िए, आगे बढ़िए, है ना। और इस बार उन चीज़ों से कहते हैं ना, आपकी जो इनर जर्नी चल रही है, आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है,
उस यात्रा में कंप्रोमाइज़ ना करें। मेरा कहने का मतलब है कि इंट्यूशन को इग्नोर ना करें, उसको सुनें। अगर आप इस समय बड़ा डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इट्स ओके, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। आप जो भी एक आपको आइडिया आ रहा है उसको आप एक कहते हैं ना विज़न बोर्ड तैयार कीजिए, है ना। उसमें आप स्टेप बाय स्टेप अपनी जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए। फिर उसको एक एक स्टेप को करिए ताकि आपको भी धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस जो आपका खो गया है वो वापस आए, है ना। अंदर से आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बाहर से शायद अभी आप उस तरह का एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि नहीं, मैं बंधा हुआ हूँ, मतलब बंधा हुआ फील कर रहे हैं अंदर। तो आपको मत कीजिए, एक्शन लीजिए, छोटे छोटे लीजिए, अपना गोल प्रिपेयर कीजिए और उस पर धीरे धीरे एक एक करके रोज़ एक छोटा स्टेप लीजिए, है ना। तो आपके अंदर वो जो है ना, वो जो एक आपका जो एक कॉन्फिडेंस जो आप लूज़ कर गए थे वो धीरे धीरे वापस आएगा। अंदर है आपके, बस उसे धीरे धीरे बाहर लाना है ना। आई थिंक मैं अब समझा पाई हूँ अपनी बात। चलिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए जो आपके अंदर सोल्यूशन है ना, उसको बाहर लाने के लिए आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा आपको गाइड, मतलब आपको आपका जो वापस कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है उसको वापस लाने में आपको हेल्प करेगा, है ना। या फिर जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर है पर मैं उसको फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या फुल्ली समझ नहीं पा रहा हूँ, तो वो भी आपको एनर्जी है ना, एनर्जी आपको फील होने लगेगी, है ना। चलिए, अभी यहाँ पर क्या कहते हैं कि आप जो है अपने अंदर एक ट्रेजर बॉक्स होता है ना, जैसे कि आपके अंदर एक खजाना है और उस खजाने की चाबी भी आपके अंदर ही छुपी हुई है ना। आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो अंदर एक साहस है, वो सब जो एक पेज की एनर्जी में मैंने बताया, कंपैशन और करेज, ये सब ये आपके अंदर ही है, कहीं गया नहीं है। बस कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए लाइफ में जिसके कारण वो दब गया, है ना। बट अब आपको क्या कह रहे हैं कि उसी चीज़ को आप दोबारा से रीग्रो कीजिए, है ना। जब खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आएगा ना, तो आप धीरे 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 आप अपनी लाइफ में आगे मूव कर जाएंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं। आई हेल्ड द गोल्डन की टू अनलॉक द ट्रेजर चेस्ट ऑफ माई पोटेंशियल। इस अफर्मेशन को आप डेली या तो लिख सकते हैं या चैंट कर सकते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई थिंक दिख रहा होगा ये क्लियर, है ना। ये साथ में रेमेडी दी हुई है, आप रेमेडी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसे करेंगे तो आपको पॉजिटिव आपके अंदर जो बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे, है ना। गनु जी आपको गाइड कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप चैंटिंग कर सकते हैं। कहते हैं अपने घर की ऊर्जा को बदलिए। अपने घर में आप जैसे मंदिर में आप जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वहाँ पर दिया जलाइए और सुबह उठते ही, जैसे हमारे शास्त्रों में भी बोलते हैं कि सुबह उठते ही घर में कहते हैं हनुमान चालीसा या फिर कोई मंत्र, है ना, वो आप चलाइए। उससे क्या होता है ना, घर की एक वाइब्रेशन जो होती है ना वो अच्छी होती है। अब मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा और इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो कहते हैं ना, जब हम चिंता में होते हैं ना, तो हम घर के अंदर जब चिंता कर रहे होते हैं तो हमारे घर में वो जो एक एनर्जी होती है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो हमारे, है ना, थॉट्स क्या करते हैं, एयर का काम, तो वो थॉट्स हमारे घर में एनर्जी के रूप में घूम रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ वही कहा ना कि आप अपने घर की एनर्जी को थोड़ा क्लीन कीजिए। जब आप डिवोशनल म्यूज़िक चलाते हैं
तो आपकी जो घर की एनर्जी है वो क्लीन होने लगती है। जब आप दिया जलाते हैं तो वहाँ की जो एक एनर्जी है ना वो प्योर होने लगती है, मतलब नेगेटिविटी जो है रिमूव होती है उससे, है ना। तो यहाँ वही कहा गया है कि अफर्मेशन में आप ये भी कर सकते हैं, ऑस्पिशियस एनर्जी सराउंडिंग में अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। कहते हैं ना आपका जो घर का वास्तु होता है ना वही आपका आपका फाइनेंस कैसा होगा ये आपके घर का वास्तु डिसाइड करता है। आप अपने जो भी आपका वर्किंग प्लेस है उसको आप कितना ही सजा लीजिए, कितना ही वास्तु के हिसाब से बनवा लीजिए, लेकिन कहते हैं ना आपका जो सबसे ज़्यादा वास्तु आपके जो वर्किंग प्लेस पे काम करता है वो होता है आपके घर का, है ना। तो अपने घर की एनर्जी को चेंज करेंगे तो आपको आपके थॉट्स में क्लैरिटी मिलेगी, आप अंदर से क्लियर विज़न के साथ देख पाएंगे कि मुझे क्या करना है, आगे क्या मुझे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, आप क्लियर विज़न से समझ पाएंगे। और फिर जो आप एनर्जी जो आप क्रिएट करेंगे, है ना, वो आपके जो भी ब्लेसिंग्स हैं, है ना, एक नई जर्नी में जो आपको ब्लेसिंग्स हैं वो भी ओपन होंगी, है ना। तभी दोनों कार्ड हमारे पास आए कि देखिए कोइंसिडेंस देखेंगे आप, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखा कितना स्ट्रॉन्ग एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है ना। कहते हैं ना यहाँ पर भी है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, चार कार्ड, 4 डेक, चारों में ही पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने देखा है ना, थैंक यू बोलिए पहले तो भगवान को कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं होते, है ना। कोई ना कोई आपके पुराने कर्मा अच्छे थे जो आपको इसी जन्म में ही सुधार करने का भी मौका मिला, और सुधार के बाद एक नई जर्नी स्टार्ट करके, यही मतलब कहते हैं ना बहुत से लोग आते हैं पिछले कर्मों को जो करते हैं वो अगले जन्म में आके उन्हें बैलेंस करते हैं, या फिर उन्हें उस जन्म का फ़ायदा, मतलब जो भी कर्मा होते हैं, गुड कर्मा बैड कर्मा मिलता है। लेकिन लक्की पर्सन होते हैं जिनको एक ही लाइफ में बैलेंस करने का और फिर उसी बैलेंस का रिजल्ट देखने को मिलता है ना। बहुत लकी लोग होते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो ये एनर्जी जो यहाँ पर आई है और ट्रांसफॉर्मेशन इतनी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम सो हैप्पी। ये जिनसे भी रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये छोटी मतलब रीडिंग जो है ना वो इतनी बड़ी एनर्जी के साथ है, तो शायद मुझे शब्द कम पड़ेंगे समझाने के लिए, बट जितने मेरे पास थे शब्द मैं समझा पाई हूँ, या मैंने कोशिश की है समझाने की। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, यहाँ कहता है कि फॉर्चून व्हील इज़ टर्निंग इन योर फेवर, मनी लक इज़ इनहेंसिंग, एक्सपेक्ट मोर। कि अब जो है ना, जो आप पास्ट में शुरू से चाह रहे थे ना, आपकी वो सब इच्छाएं, कहते ना एक ही जन्म में 2 फेज लकीली लोग देख पाते हैं। अब आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहे तो पास्ट जर्नी से चाहते आए हैं, जो इस जर्नी में भी आपकी इच्छाएं रही हैं, अब आप उसे पूरा होते हुए देखेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने मुझे ये रीडिंग करने का मौका दिया, थैंक यू। रेमेडी में अगर आप ये करते हैं तो आपको अच्छी एनर्जी फील होगी, और आपके जो डोर्स हैं, जो ब्लेसिंग्स के डोर हैं वो ओपन होंगे। वेयर समथिंग ऑफ गोल्डन कलर इन योर लेफ्ट हैंड, कि आपको अपने लेफ्ट हैंड में कुछ ऐसा जो गोल्डन का हो, घड़ी भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, या जो भी आप डालना चाहें, है ना, वो भले ही
सेलिब्रेशन, है ना। तो वो आप डाल सकते हैं, उससे क्या होगा, है ना, आप रिसीव करेंगे उस ब्लेसिंग को। लेफ्ट हैंड हमारा क्या होता है, रिसीविंग हैंड, है ना। यहाँ वही कहा जा रहा है कि माई फॉर्चून, सॉरी मुझे दिख नहीं रहा, माई फॉर्चून ब्रिंग्स मी मोर मनी, है ना। अब आप जो चाहेंगे वो आपको मिलने वाला है। रीडिंग थोड़ी बड़ी शायद हो जाए, लेकिन मैसेज इतने अच्छे हैं कि मैं रोक ही नहीं पा रही। यहाँ क्या है, सेलिब्रेशन, है ना। योर फाइनेंशियल अबंडेंस इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। रेमेडी में आप कर सकते हैं, एंजॉय द अबंडेंस इन योर लाइफ एंड सेलिब्रेट योर फाइनेंशियल सक्सेस। My financial abundance is a celebration of life and I embrace it with joy, है ना। तो आप अपने कहते हैं ना, हर काम में जो भी आप करेंगे, जो भी आप एक नया जो भी आप शुरू कर रहे हैं, उसमें आप जो है ना, अब यहाँ पर देखो कार्ड में सारी पेज की एनर्जी है, क्या बताती है, लाइक चाइल्ड लाइक एनर्जी। यहाँ मेरे पास जितनी भी है ना, वो वही है। तो आपको अपनी जो एक इनोसेंस एनर्जी थी ना, कहते ना, इसमें आपका जो एक इतना मैच्योर वे मुझे देखने को मिला। वहाँ क्या कहा जा रहा है कि ठीक है आप मैच्योर हो गए हैं, लेकिन आप अपनी जो एक अंदर का जो एक बच्चा है, कहीं ना कहीं वो भी हील हुआ है, आपकी चाइल्ड हीलिंग भी हुई है ना। तो आप अपने कहते ना, हर काम में इंजॉय के साथ अपने काम को कीजिए, तो आपको आपके काम में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, है ना। तभी मैंने कहा ना, यहाँ पर सारे ही कार्ड जो है ना, चाइल्ड के क्यों आए। अब जो आपको न्यू जर्नी में है ना, खुश रहना है, इंजॉय करना है अपने काम को, है ना। मैच्योरिटी आ गई दुनिया को समझने के लिए, अच्छी बात है। अब आप समझ पा रहे हैं दुनिया कैसी है, आप कैसे हैं, आपको क्या करना है, सब समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको रहना कैसे है, इनोसेंस, खुशी के साथ, है ना। जीने आए हैं आप लाइफ, कहते हैं ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। लकी पर्सन होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है कि एक ही लाइफ में लाइफ को बैलेंस करने का और लाइफ को जीने का मौका। जो भी आप चाहते थे लाइफ में, आपको देखने को मिलेगा, है ना। खुश रहना है, लेकिन मैच्योरिटी और खुशी का जो एक बैलेंस है ना, वो रखना। तो बहुत ज़्यादा मैच्योर बनकर ना रहें। कहते हैं ना, ज़्यादा मैच्योरिटी भी है ना, इंसान को बड़ा कर देती है, फिर इंसान थोड़ा सा उम्र से बड़ा लगने लगता है। एनर्जी को चाइल्ड लाइक रखिए, जवान लगेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने मुझे ये रीडिंग करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, है ना। आप भी अपनी खुशी को जब आप बताएंगे, है ना, कि आपको ये रीडिंग किससे मैच हुई और किसकी लाइफ में ये फेज़ चल रहा है, अच्छा लगेगा। और कहते हैं ना, जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो आपकी भी सेलिब्रेशन लाइफ में आएगा, आपकी खुशी दोगुना होने वाली है। कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है ना। यहाँ क्या कहा जा रहा है, जोए रखिए, बांटिए, है ना। बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।